भाई अगर तुम 60,000 के अंदर आज की डेट में पीसी बिल्ड कर रहे हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। लोग 25-30 हजार रुपए सीपीयू पे उड़ा देते हैं और फिर जाके कचड़ा सा जीपीयू परचेज कर लेते या फिर जीपीयू लगाते ही नहीं है। उसकी जगह पर अगर तुम यूज्ड मार्केट को देखोगे तो 25-30 हजार का सीपीयू यहां पर तुम्हें 5 से 10 हजार के अंदर मिल सकता है। इन सीपीयूज में गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप वगैरह जस्ट चुटकियों में हो जाएगा और GTA 6 जैसे गेम्स को भी ये सीपीयूज इजीली हैंडल कर लेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सीपीयू यानी कि प्रोसेसर अगर तुम सेकंड हैंड लेते हो तो उतना रिस्क भी नहीं होता जितना जीपीयू में होता है या फिर पावर सप्लाई, मदरबोर्ड या फिर रैम वगैरह में होता है। बट फिर भी यूज्ड सीपीयूज परचेज करने से पहले कुछ चीजें तुम्हें जरूर चेक करनी चाहिए, वो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आज देखते हैं 2026 में कुछ बेस्ट सीपीयूज जो तुम्हें यूज्ड मार्केट में डेफिनेटली कंसीडर करनी चाहिए। मैं तुम्हें हर रेंज का सीपीयू बताऊंगा, लगभग 25 से 30 हजार रुपए यूज्ड मार्केट में। सबसे पहले एक चीज समझ लो, सीपीयूज को सेकंड हैंड लेना रिलेटिवली सेफ है। अगर सीपीयू को किसी ने फिजिकली डैमेज नहीं किया है या फिर उसको ओवरवोल्टिंग नहीं किया गया है तो 99% टाइम एक यूज्ड सीपीयू भी बिल्कुल एक नया सीपीयू की तरह काम करता है। सिलिकॉन डिग्रेडेशन का एक फैक्टर होता है बट वो एक्सट्रीमली रेयर है। तो चलो हर एक सेगमेंट का मैं तुम्हें कुछ यूज्ड सीपीयूज बता देता हूं। सबसे पहला पिक रहेगा मेरा Ryzen 5 5600। ये 6 कोर 12 थ्रेड का सीपीयू है और आज भी गेमिंग के लिए सॉलिड सीपीयू है। इसके साथ तुम RTX 3060 अगर यूज्ड मार्केट में तुम्हें 15,000 में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। इसके अलावा तुम इसमें 4060 इवन 5060 को भी इजीली पेयर कर सकते हो। AMD साइड तुम 9060 भी देख सकते हो एंड 7600 अगर तुम्हें मिल जाए यूज्ड मार्केट में कुछ सस्ते दामों में तो वो भी तुम कंसीडर कर सकते हो। अगर तुम यूज्ड जीपीयू लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को जरूर से एक बार देख लेना, इसमें मैंने हर सेगमेंट के लिए यूज्ड जीपीयू की लिस्ट बना दिया है। अगर हम इंटेल ऑप्शन की बात करें तो 12400F भी एक अच्छा ऑप्शन है यूज्ड मार्केट में। अगर तुम्हें ये 4-5 हजार के अंदर मिल जाए तो एक बहुत अच्छी डील है। और 12400F कितना पावरफुल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक और सेगमेंट में ऐड करना चाहूंगा अंडर 8K। यहाँ पर एक बेस्ट सीपीयू मैं बताता हूं जो कि है Ryzen 5 5600X। अब 5600X एंड 5600 के बीच में परफॉर्मेंस डिफरेंस लगभग 5% की तुम मान के चल सकते हो और ये सभी सीपीयूज DDR4 के साथ तुम पेयर अप कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास B450 मदरबोर्ड अभी भी है और उसमें कोई Ryzen 3 3200 समथिंग लगा हुआ है, उसको तुम अपग्रेड करके इजीली इन सीपीयूज में जा सकते हो। अंडर 5 to 8K, अंडर 10,000 रुपीज जो मेरा पहला पीक रहेगा वो है Ryzen 7 5700X। ये मेरा पर्सनल फेवरेट सीपीयू है। ये सीपीयू अभी मेरे पास है भी, मैं इसी सीपीयू में 4K में गेमिंग करता हूं। इसके साथ मैंने पेयर अप किया है 4070 सुपर। ऑल्दो थोड़ा सा यहाँ पर कार्ड बॉटलनेक हो सकती है डिफरेंट सिनेरियोज में, बट हम उसको इग्नोर करते बाद में मैं सीपीयू को अपग्रेड कर लूंगा। ये 8 कोर 16 थ्रेड का सीपीयू है। गेमिंग, स्ट्रीमिंग, वीडियो एडिटिंग इस सीपीयू में जस्ट मक्खन की तरह हो जाती है। नेक्स्ट इंटेल साइड अगर तुम देखो तो 10700K कंसिडरेबल है, बट ये सीपीयू तुम्हें उतना आसानी से मिलेगा नहीं यूज्ड मार्केट के अंदर। और इंटेल के सीपीयूज मोस्ट ऑफ द टाइम AMD सीपीयू से थोड़ा महंगा मिलता है यूज्ड मार्केट में। जैसे कि मैं देख रहा था तो ये जो 10700K है ये लगभग तुम्हें 17,000 का मिल रहा है। मुझे नहीं लगता 17,000 में 10700K लेना एक अच्छी डील होगी, स्पेशली यूज्ड मार्केट में। इसकी जगह पर अगला जो सेगमेंट है इसको तुम कंसीडर कर सकते हो। इस सेगमेंट के अंदर अंडर 15,000 जो मेरा बेस्ट पिक रहेगा वो है Ryzen 7 5800X 3D। ये सीपीयू जस्ट लीजेंड है और गेमिंग के लिए आज भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और AM4 मदरबोर्ड के लिए ये बेस्ट अपग्रेड रहेगा। इंटेल साइड अगर तुम देखना चाहते हो तो 12700K एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी में किंग है, बट 12700K वही प्रॉब्लम, आसानी से मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा भी तो लगभग 20-22 हजार उसका प्राइस हो जाएगा जो कि पॉइंटलेस है। अब क्या क्या सीपीयूज तुम्हें अवॉइड करनी है? इंटेल की 6th जेन सीपीयूज या फिर 7th जेन सीपीयू कंप्लीटली अवॉइड करो क्योंकि उसमें विंडोज 11 चलेगा नहीं। बाकी AMD साइड FX सीरीज के जितने भी प्रोसेसर्स हैं इन सबको अवॉइड करो, ये बहुत ज्यादा पावर हंग्री हैं, उतना परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं करता। और बहुत पुराने इंटेल के जो Xeon सीपीयूज हैं उनको भी परचेस बिल्कुल भी मत करना। सीपीयू लेने से पहले तुम अपने मदरबोर्ड की सॉकेट को जरूर से चेक कर लेना कौन सा सॉकेट है, AM4 है, AM5 है, LJ 1700 है या फिर क्या है वो चेक कर लेना। उसके साथ साथ वो सॉकेट कौन से चिपसेट पे चल रही है और वो चिपसेट उस सीपीयू को सपोर्ट भी करता है कि नहीं, ये जस्ट गूगल करके देख लेना।
साथ ही साथ कौन सा बायोस वर्जन डला हुआ है उस मदरबोर्ड में वो भी चेक कर लेना, क्योंकि पुराने बायोस में नए सीपीयूज बहुत बार चलते नहीं है, तो तुम्हें बायोस अपग्रेड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब तुम यूज्ड सीपीयूज परचेस कर रहे हो तो प्राइम 95 का डेटा, सिनीबेंच का डेटा और उसके साथ साथ सीपीयू जेड का जो वैलिडेशन है, ये सब कुछ सेलर से मांग लेना। इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूंगा, अगर तुम्हारा बजट बहुत ही लिमिटेड है तो तुम यूज्ड सीपीयूज के साथ जाओ, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इजीली परचेस कर सकते हो। अच्छे से स्ट्रेस टेस्टिंग जरूर करवा लेना, किसी ट्रस्टेड सेलर से ही लेना, और उसके साथ साथ तुम जो पैसा तुम्हारा बच रही है उसको जाके जीपीयू पे या फिर रैम पे इन्वेस्ट करो। गेमिंग में सबसे ज्यादा बेनिफिट तुम्हें जीपीयू से ही मिलेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। एक कांड हो रही है भाई, चाइनीज DDR5 रैम्स अब मार्केट में आने वाली हैं, और जो नोन ब्रांड्स हैं वो भी अब चाइनीज DDR5 मॉड्यूल्स को यूज करने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, तो इसके लेके एक डिटेल में वीडियो और क्या एग्जैक्टली में ट्रूथ है ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है, तुम जाके देख सकते हो। और अगर तुम GTA 6 के लिए पीसी बिल्ड प्लान कर रहे हो तो कौन से पीसी पार्ट्स के साथ तुम्हें जानी चाहिए उसको लेके भी ये वीडियो है, इसको जाके तुम देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।